तो जैसा कि लास्ट एपिसोड के अंदर हमने देखा था, विंड कोड जो होता है वो लिनियो के ऊपर अटैक करते हुए बोलता है कि आज तुम्हारा यहीं पर ही खात्मा होने वाला है। और इतना बोलते के साथ ही विंड कोड जो होता है वो लिनियो को अपने उस अजीब से अटैक के अंदर फांस लेता है, जिसे देखने के बाद अब विंड कोड जो होता है वो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है। और खुश होते हुए लिनियो से बोलता है कि तुम्हें क्या लगा था कि अगर तुमने यहाँ पर एम्परर रियलम के पीक पर ब्रेक थ्रू कर लिया है तो तुम यहाँ पर सबसे ज़्यादा पावरफुल बन चुके हो। तो शायद अभी तुम्हें इस चीज़ का कोई भी अंदाज़ा नहीं है कि इस वर्ल्ड के अंदर कितने पावरफुल पावरफुल लोग मौजूद है। तुम्हें मेरे सामने जो है वो इतना ज़्यादा एरोगेंट नहीं बनना चाहिए था। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि लिनियो का एक बहुत ही पावरफुल अटैक जो होता है वो सीधे आकर उसको टकराता है, जिसके बाद अब लिनियो उसके सामने आ जाता है और उससे बोलता है कि क्या तुम अब इस चीज़ से कन्विंस होते हो। और अब लिनियो के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो विंड गॉड होता है उसकी बॉडी अपने आप ही वहाँ पर गायब होना शुरू हो जाती है, जिसे देखने के बाद में लिनियो अपने मन में सोचता है कि ये तो ओरिजिन मटेरियल की एनर्जी है। इसका मतलब जो सिक्स विंग गॉड किंग है उसने यहाँ पर इसकी बॉडी के अंदर इस चीज़ को छुपा दिया था ताकि वो इसकी जान जो है वो बचा सके। और अब विंड गॉड की वहाँ पर बॉडी को गायब होता हुआ देखकर वहाँ पर सभी लोग भागना शुरू कर देते हैं और भागते हुए बोलते हैं कि यहाँ पर तो इन्होंने जो विंड गॉड थे उसकी बॉडी को एक ही अटैक में डिस्ट्रॉय कर दिया। ये इंसान बहुत ही ज़्यादा डरावना है, जल्दी से यहाँ से भागो। और इतना बोलकर वे सभी वहाँ से निकल जाते हैं। और अब उनके वहाँ से चले जाने के बाद में जो लिनियो होता है वो वेनेरेबल जिक्सिया की तरफ देखते हुए उसे बोलता है कि क्या बात है, तुम आधे घंटे तक यहाँ पर उन लोगों के साथ में डील करती रही, लेकिन अब ये जगह जो है वो सेफ नहीं है, तो इसीलिए क्योस डीमन सी के सभी लोगों को यहाँ से लेकर चलो। जो सुनने के बाद वो भी ओके बोल देती है। और अब जो लिनियो होता है वो भी वहाँ से जाने लगता है, जिसे देखने के बाद वेनेरेबल जिक्सिया जो होती है वो अपने मन में सोचती है कि सच में ये मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा ब्लेसिंग की बात थी कि मैं भाई की मदद से ये जो लिनियो है उससे मिल पाई। और उसके इतना सोचते के साथ ही अब हमारा व्यू जो होता है वो कि और डेमन सी के अंदर आ जाता है, जहाँ पर कि हम थंडर गॉड को देखते हैं जिसकी तरफ कि लिनियो का अटैक आता है और आते के साथ ही उसे वहीं पर ही ख़त्म कर देता है। और थंडर गॉड को ख़त्म कर देने के बाद में अब लिनियो जो होता है वो सभी लोगों से बोलता है कि ठीक है, तुम सभी लोग जो है वो फाइट करना बंद करो और जल्दी से प्रिमोर्डियल कॉन्टिनेंट के अंदर चलो, ये जगह अब सेफ नहीं रही। और इतना बोलते के साथ ही अब लिनियो जो होता है वो अपनी पावर से एक पोर्टल को बनाते हुए बोलता है कि ठीक है चलो यहाँ से चलते हैं। और इतना बोलते के साथ ही अब लिनियो वहाँ पर एक काफ़ी बड़े पोर्टल को खोल देता है और सभी लोग उसके अंदर से जाने लगते हैं। तभी लिनियो बोलता है कि आखिर डीमन लॉर्ड कहाँ पर है। और लिनियो के इतना बोलते के साथ ही जियाओटियान वहाँ पर डीमन लॉर्ड को लेकर आ जाता है और चिल्लाते हुए बोलता है कि वो यहाँ पर है। और अब जियाओटियान को देखने के बाद में जो लिनियो होता है वो जियाओटियान से बोलता है कि क्या यही तुम्हारी चॉइस है। जो सुनने के बाद जियाओटियान लिनियो से बोलता है कि मैं तुम्हारा कोई शैडो नहीं हूँ। जो सुनते के साथ ही अब लिनियो जो होता है वो भी प्रिमोर्डियल कॉन्टिनेंट के अंदर पोर्टल से जाने लगता है और जाते हुए बोलता है कि मैंने ये चीज़ कभी भी नहीं सोची थी कि तुम मेरे एक शैडो हो। और लिनियो के अब इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो सेलेस्टियल अलायंस के अंदर आ जाता है, जहाँ पर कि जो सूजी होती है वो आसमान की तरफ देखते हुए बोलती है कि आखिर आसमान से इतने सारे लोग जो है वो अचानक से यहाँ पर क्यों आने लगे। और सूजी के इतना बोलते के साथ ही हम आसमान का सीन देखते हैं, जहाँ पर कि बहुत ही बड़ी संख्या में सभी लोग जो होते हैं वो सीधे जो प्रिमोर्डियल कॉन्टिनेंट होती है उसके अंदर आ रहे होते हैं, जिन्हें देखते के साथ ही जो सूजी होती है वो चिल्लाते हुए बोलती है कि सभी लोग जो है वो फाइट के लिए तैयार हो जाओ। जो सुनने के बाद मोकिन भी ओके बोल देता है। लेकिन तभी जो लिनियो होता है वो वहाँ पर आ जाता है और वहाँ पर आते हुए बोलता है कि तुम लोगों को पैनिक होने की कोई ज़रूरत नहीं, ये बाउंड्री सी के लोग हैं। चूँकि स्काई डोमेन ने बाउंड्री सी के ऊपर अटैक कर दिया तो ये सभी लोग जो है वो प्रिमोर्डियल कॉन्टिनेंट के अंदर आए हैं ताकि ये हमारी सेलेस्टियल अलायंस को ज्वाइन कर सके। और अब लिनियो को वहाँ पर देखते के साथ ही सूजी भी बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और खुश होते हुए बोलती है कि ये तो अलायंस लीडर है। और इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि लिनियो वहाँ पर आ जाता है, जहाँ पर कि सूजी भी उसे ग्रीट करती है। जो सुनकर लिनियो सूजी को बताता है कि मैं बुद्धा जो है उसे मिलने के लिए जा रहा हूँ और कल मैं शगुलेशन के अंदर चला जाऊँगा, तो याद रखना कि अब यहाँ पर पूरी की पूरी सेलेस्टियल अलायंस की जिम्मेदारी जो है वो तुम्हारे ऊपर ही रहने वाली है। और अब लिनियो के इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू अगले दिन के ऊपर आ जाता है, जहाँ पर कि लिनियो बैठे हुए अपनी कल्टीवेशन को कर रहा होता है। और अब अपनी आंखों को खोलने के बाद जो लिनियो होता है वो अपने मन में सोचता है कि जो ताइशी के 8 पार्ट थे मैंने उन्हें कंप्लीट कर लिया है, तो कैसा रहेगा कि अब मैं उन्हीं सभी 8 पार्ट को कंबाइन कर दूँ, तो इससे मेरी कॉम्बैट पावर जो है वो दोबारा से इंक्रीज हो सकती है। और लिनियो ये सोच ही रहा होता है, लेकिन तभी अचानक से उसके मुंह से खून आना शुरू हो जाता है, जो देखने के बाद में लिनियो भी हैरान होता है और हैरान होते हुए बोलता है कि आखिर क्या हो रहा है, क्या कोई मेरे माइंड के अंदर अटैक कर रहा है। और लिनियो के इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो एक अननोन पैलेस के ऊपर आ जाता है, जहाँ पर कि हम एक ओल्ड मैन को बैठा हुआ देखते हैं जो कि किसी एक गुड्डे के ऊपर अपनी फिंगर से अटैक को कर रहा होता है। और हम देखते हैं कि वो गुड्डा किसी और का नहीं बल्कि लिनियो का होता है।
और जो वो ओल्ड मैन होता है वो लिनियो के उस छोटे से स्टैचू के ऊपर अटैक करते हुए बोलता है कि लिनियो इस बार तुम बहुत ही बुरी मौत जो है वो मरने वाले हो। अगर इन्फिनिटी सन बुद्धा को भी इस बारे में पता लग जाता है तो वो भी तुम्हें मेरे इस स्नेकी अटैक से नहीं बचा पाएगा। और उस ओल्ड मैन की इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वहाँ पर सिक्स विंग गॉड किंग भी आ जाता है और वहाँ पर आते हुए बोलता है कि मेरे छोटे भाई तुम्हें क्या लगा था कि अगर तुम प्रोमोडियल कॉन्टिनेंट के अंदर वापस लौट जाओगे तो तुम वहाँ पर सेफ रहोगे। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वहाँ पर जियाओटियान आ जाता है जो कि आकर सिक्स विंग गॉड किंग को ग्रेट करता है। जो देखकर सिक्स विंग गॉड किंग उसे बोलता है कि सबसे पहले तो तुम जो लिनियो था उसका बाल लेकर आए और उसके बाद में तुमने उसके ओरा को रोकने में मेरी मदद की। सच में तुम्हारा काम काफ़ी ज़्यादा अच्छा था। जो सुनते के साथ ही जो जियाओटियान होता है वो सिक्स विंग गॉड किंग से बोलता है कि ये मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा ऑनर की बात है कि मैं गॉड किंग के काम आ पाया। जो सुनकर सिक्स विंग गॉड किंग जो होता है वो अपने पास से एक टोकन निकालते हुए बोलता है कि जो डार्क गॉड था उसने यहाँ पर गद्दारी कर दी है तो इसीलिए उसका पैलेस जो है वो मैं तुम्हें देता हूँ। जो सुनने के बाद जियाओटियान भी उसे शुक्रिया था बोल देता है। जिसके बाद में हमारा व्यू जो होता है वो दोबारा से सेलेस्टियल अलायंस के अंदर आ जाता है जहाँ पर कि एक बंदा बोलता है कि क्या तुमने सुना है कि जो लीडर है वो दोबारा से सेगुलेशन के अंदर जा चुके हैं। जो सुनते के साथ ही एक और बंदा जो होता है वो बोलता है कि अगर वे सेकुलेशन के अंदर गए हैं तो इसका मतलब वे सेंट रियलम पर ब्रेक थ्रू करने वाले हैं। सच में ये तो बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग होगा। और उनके इतना बोलते के साथ ही हम लिनियो को देखते हैं जो कि थोड़ा इंजर्ड लग रहा होता है और उस ओरा को देखते हुए वो अपने मन में सोचता है कि ये ओरा जो है वो बहुत ही ज़्यादा ईविल है और ये सिक्स विंग गॉड किंग के ओरा से काफ़ी ज़्यादा अलग है और उसी के साथ में ये उसके ओरा से बहुत ही ज़्यादा टेरिफाइंग भी है। लेकिन एक चीज़ मुझे समझ में नहीं आ रही कि आखिर इस चीज़ के पीछे कौन हो सकता है जो कि मेरे ऊपर इस तरह के अटैक को कर रहा है। और इतना बोलते के साथ ही लिनियो अपनी आंखों को बंद कर लेता है और अपनी आंखों को बंद करते हुए अपने मन में सोचता है कि वो पहले से ही मेरी शी ऑफ कॉन्सियसनेस के अंदर इंटर कर चुका है तो चलो चलकर उससे मिलते हैं। और इतना बोलते के साथ ही अब लिनियो अपनी सी ऑफ कॉन्सियसनेस के अंदर आ जाता है जहाँ पर कि उस ओल्ड मैन की कॉन्सियसनेस भी मौजूद होती है जिसे देखकर लिनियो बोलता है कि ओ मुझे पक्का यकीन है कि तुम इस यूनिवर्स से तो बिलोंग नहीं करते और वो तुम वही हो जो कि सिक्स विंग गॉड किंग के पीछे छुपा हुआ है। जो सुनकर वो ओल्ड मैन लिनियो से बोलता है कि सच में तुम काफ़ी ज़्यादा स्मार्ट हो लेकिन तुम्हारे स्मार्ट होने से कुछ नहीं होता क्योंकि तुम अब सिचुएशन को चेंज नहीं कर सकते हो। यहाँ पर मैं बहुत ही लंबे टाइम से इस प्लान को बनाते हुए आ रहा था और मिलियनों सालों से मैं सिक्स विंग गॉड किंग का इस्तेमाल कर रहा हूँ तो इसीलिए तुम्हारे जैसी एक चींटी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। जो सुनते के साथ ही लिनियो जो होता है वो बोलता है कि ठीक है मैं मानता हूँ कि मेरे पास में इतनी पावर नहीं है कि मैं सिचुएशन को रिवर्स कर सकूँ तो क्या तुम मुझे बता सकते हो क्या कारण है तुम्हारा 12 यूनिवर्स के अंदर आने का। जो सुनकर वो ओल्ड मैन जो होता है वो लिनियो से बोलता है कि तुम वैसे भी यहाँ पर मरने ही वाले हो तो आखिर तुम्हारे जैसा एक मरता हुआ इंसान जो है वो इस चीज़ को जानकर क्या करेगा। और इतना बोलते के साथ ही वो अपने अटैक को बनाने लगता है। अपने अटैक को बनाते हुए लिनियो से बोलता है कि लेकिन एक बात तो माननी पड़ेगी कि 20th यूनिवर्स के अंदर जो लिन सिविलाइजेशन लैंड है वो बहुत ही ज़्यादा सरप्राइजिंग चीज़ है। और इतना बोलते के साथ ही वो ओल्ड मैन जो होता है वहाँ पर अजीब से पैटर्न जो होते हैं उन्हें बनाकर लिनियो को उसके अंदर बांध लेता है। लेकिन तभी लिनियो जो होता है वो अपने फोरहेड के ऊपर फिंगरों को रखकर अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए बोलता है कि ठीक है क्योंकि तुम अभी यहाँ पर आ चुके हो तो इसीलिए आज तुम यहाँ से बचकर तो नहीं जाने वाले। और इतना बोलते के साथ ही अब जो लिनियो होता है वो वहाँ पर एकदम से एनर्जी की चैनें जो होती है उन्हें बना लेता है और उन चैनों की मदद से एकदम से उस ओल्ड मैन को पकड़ लेता है। जिसे देखते के साथ ही वो ओल्ड मैन भी बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाता है और वो हैरान होते हुए बोलता है कि ये तो ओरिजिन मटेरियल की पावर है आखिर तुम इसे कंट्रोल कैसे कर सकते हो। और उस ओल्ड मैन की कॉन्सियसनेस के इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू उसकी रियल बॉडी के ऊपर आ जाता है जहाँ पर कि लिनियो का स्टैचू उसके हाथ से छूट जाता है और वो शौक होते हुए बोलता है कि ऐसा पॉसिबल भी कैसे है। जो देखकर लिनियो सिक्स विंग गॉड किंग जो होता है वो उससे पूछता है कि क्या हुआ। जो सुनने के बाद वो ओल्ड मैन उसको बताता है कि जो मेरे डिवाइन थॉट थे उसके साथ में मेरा रियल बॉडी का कनेक्शन जो है वो डिस्कनेक्ट हो चुका है और अब मैं उसके साथ में कनेक्शन नहीं बना पा रहा। लेकिन उसके बाद भी चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि मैं लिनियो की सोल जो है उसे काफ़ी बुरी तरह से इंजर्ड कर चुका हूँ। अगर वो इस चीज़ से मरता भी नहीं है तो उसे रिकवर करने में कम से कम हज़ारों साल तो लग ही जाएंगे। जो सुनकर सिक्स विंग गॉड किंग जो होता है वो हंसते हुए बोलता है कि मेरा भाई जो है वो बहुत ही ज़्यादा ट्रिकी हो चुका है। हर बार वो अपनी ट्रिक का इस्तेमाल कर कर मुझे सरप्राइज कर देता है। मैं उम्मीद करता हूँ कि इस बार कुछ भी ऐसी चीज़ ना हो। जो सुनते के साथ ही जो वो ओल्ड मैन होता है वो अपने पास से एक स्टोन को निकालते हुए बोलता है कि सिक्स विंग गॉड किंग आपने बिल्कुल सही कहा तो चलो हम अपना बैकअप प्लान जो है उसे पहले से ही एक्टिवेट कर देते हैं। और उसके इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू एक लड़की के ऊपर आता है जिसके फोरहेड के ऊपर सिंबल बन जाता है। और हम देखते हैं कि उस लड़की के पास में एकदम से जो वो ओल्ड मैन होता है वो आ जाता है और उस लड़की से बोलता है कि तुम्हें जो डार्क गॉड है उसका सबऑर्डिनेट बनकर जो लिनियो गया है उसके पास में जाना होगा और उसके बारे में इंफॉर्मेशन को कलेक्ट कर कर हमें बताना होगा। जो सुनकर वो लड़की भी ओके बोल देती है।
जिसके बाद में हमारा व्यू लिनियो के ऊपर आ जाता है, जो कि अपने मन में सोचता है कि वैसे तो इस डिवाइन थॉट का जो कनेक्शन है वो मैन बॉडी के साथ में कट चुका है, लेकिन उसके बाद भी इसके साथ में डील कर पाना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल का काम है। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि उस ओल्ड मैन का जो डिवाइन थॉट होता है वो गुस्से में चिल्लाते हुए बोलता है कि क्या तुम्हें लगता है कि तुम मुझे इस चीज़ के अंदर ट्रैप कर कर रख सकते हो? मैं ग्रेट वर्ल्ड के अंदर से बिलोंग करता हूँ, किसी के अंदर इतनी हिम्मत नहीं कि वो मुझे ट्रैप कर कर रख सके। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम इन्फिनिटी सन बुद्धा की कॉन्सियसनेस को देखते हैं, जो कि बोलता है कि आज तुम जो है वो यहाँ से बचकर कहीं भी नहीं जाने वाले। और इतना बोलते के साथ ही इन्फिनिटी सन बुद्धा जो होता है वो अपने हाथ को उसकी तरफ बढ़ा देता है, और इससे पहले कि वो बचने के लिए कुछ कर पाता है, इन्फिनिटी सन बुद्धा उसे अपने हाथों में पकड़ लेता है, जो देखकर वो ओल्ड मैन भी बोलता है कि अच्छा तो ये तुम हो 12 यूनिवर्स के सबसे पावरफुल और सबसे ओल्ड पर्सन है। इन्फिनिटी सन बुद्धा, लगता है कि तुमने पहले से ही सारी प्रिपरेशन जो थी वो कर कर रखी हुई थी। और उसके ना बोलते के साथ ही अब लिनियो जो होता है वो रियल वर्ल्ड के अंदर आ जाता है। वहाँ पर आने के बाद वो इन्फिनिटी सन बुद्धा से बोलता है कि बुद्धा वो फाइनली मुझे मिल चुका है। और इतना बोलते के साथ ही वो उस ओल्ड मैन के डिवाइन थॉट को आगे करते हुए बोलता है कि यही वो मास्टर माइंड है जिससे कि ये सारा प्लान बिछाया हुआ है। और उसके इतना बोलते के साथ ही वो ओल्ड मैन गुस्से में चिल्लाते हुए बोलता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई मुझे इस तरह से ट्रीट करने की? मैं तुम्हें बहुत ही ज़्यादा दर्दनाक मौत जो है वो दूंगा। और उस ओल्ड मैन की इतना बोलते के साथ ही जो इन्फिनिटी सन बुद्धा होता है वो उस ओल्ड मैन से बोलता है कि ठीक है, सबसे पहले यहाँ पर मेरे सवाल का जवाब दो, आखिर तुम हमारे 12th यूनिवर्स के अंदर क्यों आए हो? जो सुनते के साथ ही वो ओल्ड मैन जो होता है वो गुस्से में चिल्लाते हुए इन्फिनिटी सन बुद्धा से बोलता है कि ओल्ड मैन, आखिर तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारे पास में यहाँ पर क्या क्वालिफिकेशन है जो कि तुम मेरे साथ में बात कर सको? जो सुनते के साथ ही लिनियो जो होता है वो उससे बोलता है कि ठीक है, अगर ऐसी बात है तो फिर मैं तुम्हें यहाँ पर 5 अलग अलग पार्टों में बांटने वाला हूँ, जिसके कारण तुम्हें यहाँ पर हज़ारों गुना पेन जो है वो महसूस होगा। और इतना बोलते के साथ ही लिनियो जो होता है वो उस ओल्ड मैन का जो डिवाइन थॉट होता है उसे 5 अलग अलग भागों में बांट देता है, जिनमें से अब एक डिवाइन थॉट को जो लिनियो होता है वो दूसरी तरफ फेंकते हुए बोलता है कि मुझे लगता है कि इसके लिए सबसे अच्छी जगह जो है वो टॉयलेट रहने वाली है, अगले हज़ारों सालों तक ये टॉयलेट में ही पड़ा रहेगा। और लिनियो के इतना बोलते के साथ ही उस ओल्ड मैन की टॉयलेट के अंदर से चिल्लाने की आवाज़ आती है, जो कि चिल्लाते हुए बोलता है कि बास्टर्ड, मैं तुम्हें ज़िंदा नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हें बहुत ही ज़्यादा दर्दनाक मौत दूंगा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे साथ में ऐसा करने की? और उसके इतना बोलते के साथ ही जो लिनियो होता है वो बाकी के पार्टों को इन्फिनिटी सन बुद्धा की तरफ भेजते हुए बोलता है कि ठीक है, अब बुद्धा आपकी बारी है। जो सुनकर बुद्धा जो होता है वो अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए उसे ओके बोल देता है, जिसके बाद में हम देखते हैं कि जो बुद्धा होता है वो उन सारे पार्टों को अपने हाथों के अंदर बंद कर देता है, जिस कारण अब इन्फिनिटी सन बुद्धा जो होता है उसके पास में सारी इन्फॉर्मेशन जो होती है वो आना शुरू हो जाती है। जिसके बाद में लिनियो इन्फिनिटी सन बुद्धा से पूछता है कि क्या आपको कुछ पता चला? जो सुनते के साथ ही जो इन्फिनिटी सन बुद्धा होता है वो लिनियो को बताता है कि वैसे तो जो स्पिरिचुअल कॉन्शियसनेस होती है उनके साथ अंदर से सोल को सर्च कर कर उससे बात की जा सकती है, लेकिन यहाँ पर इसका लेवल जो है वो मुझसे बहुत ज़्यादा हाई है, तो इसीलिए इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। वैसे तो मैं इसके अंदर से ज़्यादा कुछ नहीं जान पा रहा हूँ, लेकिन हाँ, इतना चीज़ तो मुझे पता लग चुका है कि जो ओल्ड गोल्ड किंग थे उनकी मौत के पीछे भी इसी का ही हाथ था, क्योंकि ये हमारे 12th यूनिवर्स के अंदर से किसी चीज़ को प्राप्त करना चाहता है। और अगर बात की जाए इसकी पावर की, तो ये ऑलरेडी गॉड किंग रियलम का कल्टीवेटर है, लेकिन इसकी पावर का एक बहुत बड़ा हिस्सा जो है वो लॉ के कारण सील हो चुका है। लेकिन अब यहाँ पर जो ये सेपरेशन है ये ज़्यादा लंबे टाइम तक इसकी सोल के ऊपर काम जो है वो नहीं करने वाली है, और मेरे हिसाब से जल्दी ही ये दोबारा से गॉड किंग रियलम पर ब्रेक थ्रू कर लेगा। जो सुनकर लिनियो जो होता है वो इन्फिनिटी सन बुद्धा से बोलता है कि ठीक है, जिस दिन मैं सर्कुलेशन के अंदर से बाहर आऊँगा उस दिन हम मलिफियोनिक्स को रेस्क्यू करते के साथ ही फाइनल बैटल को स्टार्ट कर देंगे। मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आखिर ये ओल्ड मैन कौन है, लेकिन 12th यूनिवर्स के अंदर से ये जिस चीज़ को भी लेने के लिए आया है मैं इसे वो चीज़ जो है वो यहाँ से ले जाने तो नहीं दूंगा। जो सुनते के साथ ही इन्फिनिटी सन बुद्धा जो होते हैं वो भी अपनी पावर का इस्तेमाल करने लगते हैं, और अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए बोलते हैं कि ठीक है, तो मैं तुम्हें यहाँ पर प्रोटेक्ट करूँगा। जो सुनते ही लिनियो भी अपनी कल्टीवेशन के लिए बैठ जाता है, और कल्टीवेशन के लिए बैठने के बाद लिनियो अपने मन में सोचता है कि चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए, लेकिन मुझे सेंट्री एलम पर ब्रेक थ्रू करना ही पड़ेगा, उसी के बाद में मैं उन लोगों के साथ में फाइट बैक कर पाऊँगा। और लिनियो के इतना सोचते के साथ ही हमारा व्यू 3 महीने बाद पर आ जाता है, जहाँ पर कि हम लिनियो की बॉडी के अंदर से पर्पल कलर का ऑरा जो होता है उसे निकलता हुआ देखते हैं। और अब लिनियो जो होता है वो वहाँ पर अपने मन में सोचता है कि ठीक है, जो कि ऑस्टर रेवोल्यूशन है वो जल्दी ही स्टार्ट होने वाला है। और लिनियो के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि लिनियो के ऊपर एकदम से पर्पल कलर का थंडर जो होता है वो आकर गिरता है, जिसे देखने के बाद में जो इन्फिनिटी सन बुद्धा होता है वो भी बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है, और हैरान होते हुए बोलता है कि ये तो कियोस हेवनली रेवोल्यूशन है, अगर लिनियो ने इसे पूरे के पूरे को एब्जॉर्ब कर लिया तो मुझे यकीन है कि इसकी कल्टीवेशन जो है वो गॉड किंग रियलम के भी बियॉन्ड जा सकती है।
और उसके इतना बोलते ही लिनियो अपने मन में सोचता है कि अगला स्टेप जो है वो बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल होने वाला है। सेंट रियलम पर ब्रेक थ्रू करने का मैं इसके अंदर एक भी गलती जो है वो नहीं कर सकता हूँ, नहीं तो मेरा ब्रेक थ्रू फेल हो जाएगा। मैं नहीं जानता हूँ कि यहाँ पर मुझे कितना टाइम जो है वो लगने वाला है। इसके अंदर मुझे 1 साल भी लग सकता है, 3 साल भी लग सकते हैं, 30 साल भी लग सकते हैं और 300 साल भी लग सकते हैं। और अब लिनियो के इतना सोचते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो 10 साल बाद पर आ जाता है, जहाँ पर कि लिनियो अभी भी सर्कुलेशन के अंदर होता है और हम देखते हैं कि उसके शरीर के ऊपर घास भी उगना शुरू हो जाती है। और तभी हम डार्क गॉड और उसकी सबॉर्डिनेट को देखते हैं और जो सबॉर्डिनेट होती है वो डार्क गॉड से बोलती है कि लॉर्ड डार्क गॉड आखिर जो अलायंस लीडर है वो कब आएगी। मैं उन्हें बहुत ही ज़्यादा एडमायर करती हूँ और एक बार उन्हें अपनी आंखों से देखना चाहती हूँ। जो सुनकर डार्क गॉड जो होता है वो उससे बोलता है कि सबॉर्डिनेट, मैंने तुम्हें कितनी बार बताया है कि जो लीडर है वो सर्कुलेशन के अंदर है और उनके बारे में अभी भी कोई भी न्यूज़ जो है वो नहीं आई है। जो सुनते के साथ ही जो वो लड़की होती है वो अपने मन में सोचती है कि मास्टर ने बिल्कुल सही गेस किया था, जो लिनियो है वो बहुत ही बुरी तरह से इंजर्ड है, इसीलिए वो लोगों को अवॉइड कर रहा है। और उसके इतना सोचते के साथ ही अब हमारा व्यू कुछ और साल बाद के ऊपर आ जाता है, जहाँ पर कि हम देखते हैं कि अचानक से जो लिनियो होता है उसकी बॉडी के अंदर से बहुत ज़्यादा एनर्जी रिलीज होने लगती है और लिनियो फाइनली ब्रेक थ्रू कर लेता है। और ब्रेक थ्रू कर लेने के बाद में जो लिनियो होता है वो इन्फिनिटी सन बुद्धा से पूछता है कि बुद्धा कितना टाइम जो है वो बीत चुका है। जो सुनकर इन्फिनिटी सन बुद्धा जो होता है वो लिनियो को बताता है कि अभी केवल 25 साल ही बीते हैं, 25 सालों के अंदर ही तुमने ब्रेक थ्रू कर लिया। जो सुनते के साथ ही जो लिनियो होता है वो भी अब पूरे जोश में आ जाता है, पूरे जोश में आते हुए बोलता है कि ठीक है, तो अब टाइम आ चुका है फाइनल बैटल को स्टार्ट करने का। और अब इतना बोलते के साथ ही जो लिनियो होता है वो फाइनली इन्फिनिटी सन बुद्धा के पास में से निकल जाता है। जो देखकर इन्फिनिटी सन बुद्धा जो होते हैं वो भी बहुत ज़्यादा खुश होने लगते हैं और खुश होते हुए बोलते हैं कि फाइनली जिस दिन का हम लोगों ने इतने लंबे टाइम से इंतज़ार किया था, फाइनली आज वो दिन आ चुका है। और उसके इतना बोलते के साथ ही अब हमारा व्यू जो होता है वो सेलेस्टियल अलायंस के अंदर आ जाता है, जहाँ पर कि लिनियो आ चुका होता है और वहाँ पर आने के बाद वो बोलता है कि लो फाइनली मैं वापस आ गया। और अब लिनियो को देखते के साथ ही सभी लोग वहाँ पर आ जाते हैं और उसे देखने के बाद में ग्रीट करते हुए बोलते हैं कि लीडर मुबारक हो, आपने फाइनली सेंट्री एलम पर ब्रेक थ्रू कर लिया। जो सुनते के साथ ही जो लिनियो होता है वो डार्क गॉड से बोलता है कि डार्क गॉड, मानना पड़ेगा कि तुम्हारा विजन जो है वो सच में बहुत ही ज़्यादा बेकार है, जो कि तुम अपने पास ही में खड़े हुए जो दुश्मन है उन्हें नहीं पहचान पा रहे हो। और अब इस चीज़ को सुनते के साथ ही जो वो डार्क गॉड की सबॉर्डिनेट होती है वो बहुत ही ज़्यादा घबरा जाती है और वो घबराते हुए बोलती है कि लीडर आप गलत समझ रहे हो, मैं कोई गद्दार नहीं हूँ। जो सुनते के साथ ही जो डार्क गॉड होता है वो अटैक कर कर उस लड़की को ख़त्म करते हुए वहाँ पर बोलता है कि मुझे पहले से ही शक था कि तुम यकीन के नायक नहीं हो, लेकिन अब चूंकि अलायंस लीडर ने इस चीज़ को कंफर्म कर दिया है तो इसीलिए अब तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। और इतना बोलते के साथ ही जो डार्क गॉड होता है वो लिनियो से माफ़ी मांगते हुए बोलता है कि माय लॉर्ड, मैं यहाँ पर लोगों को पहचानने में फेल हो गया, प्लीज़ मुझे पनिश कीजिए। जो सुनकर लिनियो से बोलता है कि ये बस छोटा सा मैटर था, तो इसे इग्नोर करो, सभी लोग जो है वो तैयार हो जाओ, हम लोग जो है वो स्काई डोमेन के अंदर अटैक करने के लिए जा रहे हैं और इसी के साथ में हम हेवनली फियोनिक्स को भी रेस्क्यू करेंगे। जो सुनते के साथ ही अब जो शी गॉड होता है उसे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से में बोलता है कि फाइनली टाइम आ चुका है बाउंड्री शी के अंदर जो कुछ हुआ था उसका बदला लेने का। और अब उसके इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो स्काई डोमेन के अंदर आ जाता है, जहाँ पर कि हम सिक्स विंग गॉड किंग को देखते हैं, जिसने कि वहाँ पर बहुत सारे ह्यूमनों को एक जगह पर गिरा हुआ होता है, उनके अंदर से एनर्जियों को एब्जॉर्ब कर रहा होता है। और उस एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हुए सिक्स विंग गॉड किंग जो होता है वो खुश होते हुए बोलता है कि फाइनली अब सब कुछ जो है वो एंड पर पहुँचने ही वाला है। स्काई डोमेन के सभी क्रिएचर जो है वो आज यहाँ पर मेडिकल डिवीजन जो है उसके अंदर बदलने वाले हैं। और उसके इतना बोलते के साथ ही वहाँ पर मौजूद लोग जो होते हैं वो चिल्लाने लगते हैं और चिल्लाते हुए बोलते हैं कि आखिर ये क्या हो रहा है, क्या हम लोग यहाँ पर मरने वाले हैं। और उनके इतना बोलते के साथ ही अब एक बंदा जो होता है वो सिक्स विंग गॉड किंग के सामने आकर चिल्लाते हुए उसे बोलता है कि सिक्स विंग गॉड किंग, तुमने पूरे स्काई डोमेन को डिस्ट्रॉय कर दिया, तुम एक बहुत ही दर्दनाक मौत जो है वो मरोगे। जो सुनते के साथ ही सिक्स विंग गॉड किंग जो होता है वो बोलता है कि आज मैं गॉड किंग रियलम पर ब्रेक थ्रू करने के बाद 12th यूनिवर्स के साथ में जो बाकी के यूनिवर्स है उनके ऊपर भी कंट्रोल करूंगा, तो इसीलिए तुम लोगों का सेक्रीफाइस का यहाँ पर बिल्कुल भी बेकार नहीं जाएगा। और टेंशन मत लो, जिस टाइम पर मैं यहाँ पर गॉड किंग रियलम पर ब्रेक थ्रू कर लूँगा तो उसके बाद में मैं सभी लिविंग बींग जो है उन्हें दोबारा से रिपेयर कर दूंगा, तो इसीलिए तुम्हारी मौत जो है वो यहाँ पर परमानेंट नहीं होने वाली, तो अब तुम एक आसान मौत यहाँ पर मर सकते हो। और उसके इतना बोलते के साथ ही अब हम उस ओल्ड मैन को देखते हैं जो कि सिक्स विंग गॉड किंग से बोलता है कि मैं बिल्कुल सही था, यहाँ पर गॉड किंग रियलम पर ब्रेक थ्रू करने का केवल एक यही तरीका मौजूद है। और अब उस ओल्ड मैन को एनर्जी को एब्जॉर्ब करता हुआ देखने के बाद सिक्स विंग गॉड किंग जो होता है वो उस ओल्ड मैन से बोलता है कि क्या तुम भी यहाँ पर ब्रेक थ्रू करने वाले हो।
जो सुनते के साथ ही जो वो ओल्ड मैन होता है वो सिक्स विंग गॉड किंग से बोलता है कि हाँ बिल्कुल, वैसे तो यहाँ पर जो 12th यूनिवर्स का लॉ था वो मुझे कंट्रोल कर रहा था और ब्रेक थ्रू करने नहीं दे रहा था, लेकिन अब चूंकि हम दोनों ही ब्रेक थ्रू करने वाले हैं तो अब ये रूल जो है वो मेरे ऊपर लागू नहीं होगा। और अब उसके इतना बोलते के साथ ही सभी लोग वहाँ पर जोर जोर से चिल्लाने लगते हैं और एक बंदा चिल्लाते हुए बोलता है कि क्या यहाँ पर कोई भी सिक्स विंग गॉड किंग को नहीं रोक सकता, प्लीज़ कोई हमें बचा लो, इस तरह से तो पूरा 12th यूनिवर्स जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा। और उन लोगों की इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि डार्क गॉड जो होता है वहाँ पर आ जाता है, जो कि चिल्लाते हुए बोलता है कि सिक्स विंग गॉड किंग, केवल तुमने अपने रिलेटिव को ही नहीं मारा, तुमने तो सभी लिविंग बींग जो थे उन्हें ख़त्म कर दिया। लेकिन अब तुम्हारा टाइम जो है वो ख़त्म हो चुका है, क्योंकि यहाँ पर न्यू गॉड किंग जो है वो आ चुके हैं, जिनके पास में यहाँ पर ओल्ड गॉड किंग की इनहेरिटेंस मौजूद है और अब ये यहाँ पर तुम्हें पूरी तरह से ख़त्म करेंगे। जो सुनते के साथ ही हम देखते हैं कि लिनियो भी वहाँ पर आ जाता है। वहाँ पर आते हुए वो बोलता है कि ठीक है, मैं सिक्स विंग गॉड किंग जो है उसे यहाँ पर रोकता हूँ, इतना तुम लोग जो है वो डार्क गॉड के साथ में जो है हमारी फियोनिक्स है उसे जाकर रेस्क्यू करो। जो सुनकर जो यूकिंग होती है वो लिनियो से बोलती है कि ठीक है, लेकिन तुम भी यहाँ पर केयरफुल रहना। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि अचानक से एक एनर्जी जो होती है वहाँ पर आने लगती है, जो कि एक गोले के अंदर बदल जाती है। और उसके बाद में जो सिक्स विंग गॉड किंग होता है वो लिनियो से बोलता है कि ब्रदर, मैं जानता था कि तुम यहाँ पर आओगे, इसीलिए पहले से ही मैंने तुम्हारे लिए ट्रैप बिछा कर रखा हुआ है। और सिक्स विंग गॉड किंग के इतना बोलते के साथ ही जो लिनियो होता है वो उस गोले के ऊपर अपने स्लैश अटैक को करता है, जिसे देखते के साथ ही सिक्स विंग गॉड किंग जो होता है वो लिनियो से बोलता है कि ब्रदर, तुम्हारे यहाँ पर सारे अटैक जो है वो यूजलेस होने वाले हैं, इवन कि अगर तुम गॉड किंग ऑर्डर का भी इस्तेमाल करते हो तो उसके बाद भी तुम इसे ब्रेक नहीं कर पाओगे। जो सुनते के साथ ही जो लिनियो होता है वो अपने फादर की द्वारा दी गई पावर का इस्तेमाल करने लगता है और उस पावर का इस्तेमाल करते हुए अपने मन में सोचता है कि लगता है कि फादर के द्वारा दी गई जो पावर थी फाइनली अब उसका इस्तेमाल करने का टाइम आ चुका है। और इतना सोचते के साथ ही अब लिनियो जो होता है वो दोबारा से एक बहुत ही पावरफुल स्लैश अटैक को करते हुए सिक्स विंग गॉड किंग से बोलता है कि क्या सच में तुम्हें लगता है कि तुम इस तरह से मुझे यहाँ पर ट्रैप कर कर रख पाओगे। और अब लिनियो के इस अटैक के कारण हम देखते हैं कि जो वो गोला सा होता है वो वहाँ पर टूटना शुरू हो जाता है, जिसे देखते के साथ ही सिक्स विंग गॉड किंग जो होता है वो भी बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है। और वो हैरान होते हुए बोलता है कि ये तो ओरिजन की पावर है, मैंने नहीं सोचा था कि इसने ओरिजन की पावर को भी मास्टर कर लिया होगा। और इतना बोलते के साथ ही सिक्स विंग गॉड किंग जो होता है वो चिल्लाते हुए बोलता है कि जल्दी से जाकर स्काई ट्रैपिंग फॉर्मेशन का इस्तेमाल कर कर इसे रोको, कुछ भी हो जाए ये यहाँ तक नहीं पहुँचना चाहिए। और सिक्स विंग गॉड किंग के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि उसके काफ़ी सारे साथी जो होते हैं वो आकर वहाँ पर अटैक को करना शुरू कर देते हैं। जो देखते के साथ ही शी गॉड अपने पपेटों को निकालते हुए बोलता है कि वो देख लगता है कि यहाँ पर इन्हें रोकने के लिए मुझे पपेटों का इस्तेमाल करना पड़ेगा। लेकिन ये काफ़ी दुख की बात है कि हमारे पास में केवल दो ही सेंट्रियलम के पपेट जो है वो मौजूद है, जो कि इन्हें ज़्यादा देर तक जो है वो नहीं रोक पाएगी। जो सुनने के बाद सी लॉर्ड चिल्लाते हुए बोलता है कि एनसिस्टर, मैं जानता हूँ कि यहाँ पर हम लोगों को अपनी बाउंड्री शी का बदला लेना है, तो इसीलिए हम इन लोगों को ऐसे ही नहीं छोड़ने वाले। चाहे आज मुझे यहाँ पर खुद की जो बॉडी है उसे ही सेक्रीफाइस क्यों ना करना पड़ जाए, लेकिन उसके बाद भी मैं अपने लोगों का बदला जो है वो लेकर रहूँगा। और इतना बोलते के साथ ही सी लॉर्ड अपनी पावर का इस्तेमाल करने लगता है, जिसका उसकी बॉडी जो होती है वो एकदम से ब्लास्ट होकर जो उसकी बॉडी से निकलने वाली एनर्जी होती है वो सीधे जाते के साथ ही वहाँ पर जो पपेट मौजूद होते हैं उनकी बॉडी के अंदर जाने लगती है, जिस कारण हम देखते हैं कि अब ये सभी पपेट जो होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल हो जाते हैं। जो देखते के साथ ही अब जो केलिन होती है वो शी गॉड के पास में आकर उसे बोलती है कि शी गॉड, सच में इस पर्सन को तुमने ट्रेन किया था, ये तो बहुत ही ज़्यादा बहादुर था, इसने खुद की लाइफ को सेक्रीफाइस कर दिया यहाँ पर पपेटों को सेंट्रियलम के अंदर अपग्रेड करने के लिए। जो सुनकर सी गॉड जो होता है वो परमोडियल केलिन से बोलता है कि मेरे वर्ल्ड के अंदर कोई भी पर्सन ऐसा नहीं है जो कि मौत से डरता हो, तो चलो अब हम लोग जो है वो भी साथ में मिलकर इनके ऊपर अटैक करते हैं। और अब सी गॉड के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि सभी पपेट जो होते हैं वो एक साथ में यहाँ पर जो एनर्जी की वो शील्ड होती है उसके ऊपर अटैक करना स्टार्ट कर देते हैं। तभी हम लिनियो को भी देखते हैं, जो कि अपने एक बहुत ही पावरफुल स्लैश अटैक को करते हुए बोलता है कि बाउंड्री शी के लॉर्ड, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, मैं तुम्हारी यहाँ पर ये मौत जो है उसे बिल्कुल भी बेकार जाने नहीं दूंगा। और लिनियो के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि ये अटैक इतना पावरफुल होता है कि वो शील्ड पूरी तरह से टूट जाती है। और उसी के साथ में हम यू किंग को देखते हैं, जो कि वहाँ पर अटैक करने के बाद अपनी म्यूज़िक से काफ़ी सारे लोगों को इंजर्ड कर देती है। और तभी हम लिनियो को देखते हैं, जो कि वहाँ पर अपनी पावर का इस्तेमाल करने लगता है और अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए बोलता है कि ठीक है, सभी लोग जो है वो पीछे हट जाओ। और इतना बोलते के साथ ही अब हम देखते हैं कि जो लिनियो होता है वो सभी लोगों को वहाँ पर एब्जॉर्ब करना शुरू कर देता है। और अब उन सभी लोगों को एब्जॉर्ब कर लेने के बाद में लिनियो वहाँ से जाते हुए अपने बाकी साथियों से बोलता है कि ठीक है, तुम जाकर जो है हमारी फियोनिक्स है उसे ढूंढो और इसे मेरे ऊपर छोड़ दो।
जो सुनकर अब डार्क गॉड जो होता है वो बोलता है कि सच में जो यंग गॉड किंग है वो पूरी तरह से जो ओल्ड गॉड किंग थे उनकी तरह बन चुकी है। जो सुनकर सी गॉड जो होता है वो बोलता है कि अब हमारे पास में ज़्यादा टाइम नहीं बचा तो हमें जल्दी से चलकर हेमनली फियोनिक्स को ढूंढना चाहिए। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम सिक्स विंग गॉड किंग को देखते हैं जिसने कि ब्रेक थ्रू कर लिया होता है। और ब्रेक थ्रू करने के बाद वो खुश होते हुए बोलता है कि फाइनली मैंने गॉड किंग रियलम पर ब्रेक थ्रू कर लिया। और उसके इतना बोलते के साथ ही वो ओल्ड मैन भी गॉड किंग के पास में आ जाता है। और गॉड किंग के पास में आने के बाद बोलता है कि गॉड किंग मुबारक हो, तुमने फाइनली ब्रेक थ्रू कर लिया। अब तुम्हारे साथ में मैं भी यहाँ पर अपनी गॉड किंग रियलम की पावर का इस्तेमाल कर सकता हूँ। सच में ये क्या कोइंसिडेंस है। और उसके इतना बोलते के साथ ही अब जो सिक्स विंग गॉड किंग होता है वो लिनियो की तरफ देखते हुए उसे बोलता है कि ब्रदर जो फादर थे वो तुम्हें मेरे पास से लेकर चले गए और उन्होंने काफ़ी लंबे टाइम तक तुम्हें दूर रखा अपने प्लान को कंप्लीट करने के लिए, लेकिन ज़रा देखो तो उनका प्लान किस तरह से बर्बाद हो गया। जो सुनते के साथ ही लिनियो जो होता है वो गुस्से में सिक्स विंग गॉड किंग से बोलता है कि तुम इस चीज़ के लायक नहीं हो कि तुम फादर का जो नाम है उसे मेंशन कर सको, तो इसीलिए दोबारा से उन्हें मेंशन मत करना। जो सुनते के साथ ही वो ओल्ड मैन जो होता है वो सिक्स विंग गॉड किंग से बोलता है कि सिक्स विंग गॉड किंग हमें इस बच्चे के ऊपर टाइम पर बात करने की कोई ज़रूरत नहीं है, तो चलो इसे साथ में मिलकर ख़त्म करते हैं। जो सुनकर वो भी ओके बोलता है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि अचानक से एक अटैक जो होता है वो सिक्स विंग गॉड किंग की बॉडी के आर पार हो जाता है। और अब हमें पता लगता है कि यह अटैक किसी और ने नहीं बल्कि जियाओटियान ने किया होता है। जो देखकर सिक्स विंग गॉड किंग बोलता है कि तुमने ऐसा क्यों किया। जो सुनने के बाद जियाओटियान उससे बोलता है कि चाहे मैं कितनी भी डार्कनेस के अंदर क्यों ना रहूँ, लेकिन मेरा दिल उसके बाद भी हमेशा ही लाइट के अंदर रहेगा और इस मोमेंट का मैं बहुत ही लंबे टाइम से इंतज़ार कर रहा था। जो सुनते के साथ ही सिक्स विंग गॉड किंग जो होता है वो एकदम से अटैक के लिए अपने फैदर को तैयार करता है और उसे तैयार करते के साथ ही जो जियाओटियान होता है उसके ऊपर करता है, लेकिन अचानक से जियाओटियान की बॉडी गायब होकर एकदम से जो सिक्स विंग गॉड किंग होता है उसके पीछे आ जाता है। और जो सिक्स विंग गॉड किंग होता है वो अपने मन में सोचता है कि डैम इट ये तो क्लोन था। और उसके इतना सोचते के साथ ही जियाओटियान जो होता है वो पीछे से आकर सिक्स विंग गॉड किंग के ऊपर एक और अटैक को कर देता है। लेकिन तभी अचानक से हम देखते हैं कि सिक्स विंग गॉड किंग जो होता है वो जियाओटियान की गर्दन जो होती है उसे पकड़ लेता है और उसे पकड़ने के बाद उसे बोलता है, मैंने ये कभी भी नहीं सोचा था कि तुम अपनी फिजिकल बॉडी जो है उसके लिए गिव अप करने के बाद अपनी बॉडी जो है उसे सोर्स ऑफ इविल बना कर यहाँ पर मेरे ऊपर तो अटैक करोगे। क्या सच में मेरा भाई इस चीज़ के लायक है कि तुम इतना बड़ा सेक्रीफाइस दे रही हो। जो सुनते के साथ ही जो जियाओटियान होता है उसकी बॉडी जो होती है उसके अंदर से एकदम से बहुत ज़्यादा एनर्जी निकलने लगती है और वो गुस्से में चिल्लाते हुए बोलता है कि तुम्हें यहाँ पर जो कुछ भी करना है तुम कर सकते हो। मेरे हाथ जो है वो बहुत ही ज़्यादा खून से बंधे हुए हैं, मुझे ने जो कुछ भी किया है मुझे उसका कोई गम नहीं। जो सुनकर सिक्स विंग गॉड किंग जो होता है वो हंसते हुए बोलता है कि ठीक है तो फिर मरो। और इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वो वहाँ पर जो जियाओटियान की बॉडी होती है उसे ही पूरी तरह से ब्लास्ट कर देता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि अचानक से जियाओटियान की कुछ एनर्जी जो होती है वो लिनियो के पास में आ जाती है जिसके अंदर कोई मैसेज होता है, जिसे देखने के बाद लिनियो अपने मन में सोचता है कि ये तो हेवनली फियोनिक्स की लोकेशन है जहाँ पर उसे बंद किया गया है। शुक्रिया ब्रदर जियाओटियान मुझे ये इन्फॉर्मेशन देने के लिए। और इतना सोचते के साथ ही जो लिनियो होता है वो उस इन्फॉर्मेशन का एक तालिस्मान बनाते हुए अपने मन में सोचता है कि डार्क गॉड मैं तुम्हारे लिए हेवनली फियोनिक्स की इन्फॉर्मेशन को भेज रहा हूँ। और उसके इतना सोचते के साथ ही हम देखते हैं कि वो तालिस्मान जो होता है वो डार्क गॉड के पास में आ चुका होता है, जिसे देखने के बाद डार्क गॉड बोलता है कि लिटिल गॉड किंग ने हमें यहाँ पर जो हेवनली फियोनिक्स की लोकेशन है वो भेज दी है, तो चलो जल्दी से उसके पास में चलते हैं। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम लिनियो को देखते हैं जो कि वहाँ पर अपनी स्वॉर्ड को निकाल कर सिक्स विंग गॉड किंग की तरफ बढ़ते हुए उससे बोलता है कि सिक्स विंग गॉड किंग मैं जानता हूँ कि अभी तुमने यहाँ पर ब्रेक थ्रू किया है जिसका तुम्हारी कल्टीवेशन बिल्कुल भी स्टेबल नहीं है, तो इसीलिए तुम्हें ख़त्म करने का मेरे पास में यही सबसे अच्छा चांस है। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वो ओल्ड मैन भी अपने अटैक को बनाने लगता है। अटैक को बनाते हुए बोलता है कि क्या तुम्हें सच में ऐसा लगता है कि अगर तुमने यहाँ पर वॉर को स्टार्ट कर दिया है तो तुम्हारे जैसी एक चींटी यहाँ पर सिचुएशन को बदल सकती है। तुम एक मेंढक से ज़्यादा कुछ भी नहीं हो जो कि जानता ही नहीं है कि जो हमारा 10th यूनिवर्स है उसकी फाउंडेशन जो है वो कितनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, लेकिन आज मैं तुम्हें 10th यूनिवर्स की फाउंडेशन जो है उसका स्वाद ज़रूर चखाऊंगा। और उसके इतना बोलते के साथ ही जो लिनियो होता है वो उस ओल्ड मैन के ऊपर अटैक करते हुए उसे बोलता है कि सबसे पहले मैं यहाँ पर तुम्हें ख़त्म करूँगा और उसके बाद में जो तुम्हारा 10th यूनिवर्स है उसे भी डिस्ट्रॉय करूँगा। जो सुनते के साथ ही वो ओल्ड मैन जो होता है वो लिनियो से बोलता है कि क्या तुम मेरे 10th यूनिवर्स को डिस्ट्रॉय करने की बात कर रहे हो, क्या तुम जानते भी हो कि वहाँ पर कितनी पावरफुल गॉड किंग मौजूद है। मैं मानता हूँ कि तुम्हारे सेंट रियलम की जो पावर है वो सच में बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग है, लेकिन उसके बाद भी तुम यहाँ पर कुछ नहीं कर पाओगे क्योंकि आज मैं तुम्हें यहीं पर ही जो है वो ख़त्म करने वाला हूँ। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो सिक्स विंग गॉड किंग होता है वो भी अपनी वेपन को निकाल लेता है और अपनी वेपन को निकालते हुए बोलता है कि ब्रदर आज ही यहाँ पर तुम्हारा अंत जो है वो होने वाला है। और इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वे दोनों एक साथ में लिनियो के ऊपर अटैक करने के लिए आने लगते हैं।
जो देखते के साथ ही अब जो लिनियो होता है वो भी अपने गॉड किंग ऑर्डर को बाहर निकाल लेता है और गॉड किंग ऑर्डर को बाहर निकालते हुए बोलता है कि ठीक है, अगर ऐसी बात है तो चलो फिर आज इसी फाइट को यहीं पर ही ख़त्म करते हैं। और इतना बोलते के साथ ही अब हम देखते हैं कि उन तीनों के बीच में वहाँ पर बहुत ही घमासान फाइट जो होती है वो स्टार्ट हो जाती है। लेकिन हम देखते हैं कि चूंकि वे दोनों गॉड किंग रियलम पर होते हैं, इसीलिए वे दोनों लिनियो के ऊपर भारी पड़ रहे होते हैं। जो देखकर लिनियो अपने मन में सोचता है कि मैंने फादर की सारी पावर जो है उसके इस्तेमाल कर लिया, लेकिन उसके बाद भी मैं दो गॉड किंग रियलम के कल्टीवेटरों के साथ में डील नहीं कर पा रहा। और उसके इतना सोचते के साथ ही वो ओल्ड मैन जो होता है वो सिक्स विंग गॉड किंग से बोलता है कि इससे पहले कि यहाँ पर कोई भी बेफालतू की दुर्घटना हो, जाकर वे जो बचे हुए इविल लोग हैं उन्हें ख़त्म करो, तब तक कि मैं इसे यहाँ पर रोकता हूँ। जो सुनने के बाद सिक्स विंग गॉड किंग भी ओके बोल देता है। लेकिन तभी जो लिनियो होता है वो उनकी तरफ अपने अटैक को करते हुए बोलता है कि तुम लोग जो है वो यहाँ कहीं पर भी नहीं जाने वाले हो, क्योंकि तुम लोगों की जो ग्रेव है वो आज मैं यहीं पर ही बनाने वाला हूँ। जो सुनते के साथ ही वो ओल्ड मैन जो होता है वो भी लिनियो के ऊपर अपने अटैक को कर देता है और अपने अटैक को करते हुए लिनियो से बोलता है कि मेरा मास्टर प्लान जो है उसे आज यहाँ पर कंप्लीट होने से कोई भी नहीं रोक सकता। और अब उस ओल्ड मैन के इतना बोलते के साथ ही हमारा आज का एपिसोड जो है वो यहीं पर ही कंप्लीट हो जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड के अंदर देखिए कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।